नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। मैं हाजिर हूँ फिर से रोज़ की तरह। जो हमारी क्लास चलती है 9 बजे की लर्निंग क्लास है, बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की, वो क्लास पर डे होती है। और उस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके, और आप लोग भी गूगल मीट में जुड़ सकते हैं। हमारी क्लास में डायरेक्टली आपके डाउट्स जो हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962425203। ये हमारा लर्निंग ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए और लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि डायरेक्टली आप लर्निंग ग्रुप में जुड़ के, गूगल मीट में जुड़ के आपके डाउट्स क्लियर कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा हमारा पर डे की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि आज कहाँ पे ट्रेड बना, कहाँ पे हमने ट्रेड लिया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले आज के ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। आज मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का, पहला ट्रेड लिया था मैंने बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम लगाया था 5 मिनट्स का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल जैसी दिख रही है। ये इनसाइड कैंडल बनी थी तो मैंने यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन बनती है, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखी है कि जब ये वाली कंडीशन बनती है तो हमें अच्छा मूवमेंट दे के जाती है, और यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है हमें इनसाइड कैंडल के थ्रू। ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई। इनसाइड कैंडल जैसे यहाँ पे ये आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, और मुझे फर्स्ट ट्रेड मुझे यहाँ पे मिला और अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेकेंड ट्रेड मैंने लिया था निफ्टी में। तो निफ्टी के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निफ्टी में मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, इस कैंडल पे। मैंने पहले यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया था यहाँ पे फिबोनाची के उस पे। जैसे यहाँ पे 44 पे आया, प्लस इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई यहाँ पे। और आप लोगों के हेल्प के लिए मैं यहाँ पे एक प्रीमियम का चार्ट ओपन कर देता हूँ। मैंने जो लिया था यहाँ पे, हाँ, वो लिया था 19,700 का सी मैंने यहाँ पे बाय किया था। और जब कभी भी ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है, जब भी कभी ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। और हालांकि ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है रूल्स के हिसाब से, लेकिन अब मेरी आदत बन चुकी है, ये मेरी आदत में है, और मुझे लगभग पता रहता है, 90% में श्योर होता हूँ कि मेरा ट्रेड ये खाली जाने वाला नहीं है, ये ट्रेड लेके ही आएगा, प्रॉफिट लेके आएगा। तो मैं यहीं पे ट्रेड मार देता हूँ। मेरी आदत में आ चुका है ये चीज़। आप लोग अभी ट्राई मत कीजिए, पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, इसके बाद में आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ओरिजिनल में हमारी जो एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है यहाँ पे अपनी, और ये हमारा नीचे का जो इनसाइड कैंडल का लोअर पॉइंट होता है, ये हमारा एसएल पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंट्री और ये हो गया हमारा एसएल। लेकिन मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ, यहीं पे मार देता हूँ ट्रेड। ठीक, अब देखिए मैंने इसको बाय किया था 65 पे। ये लेवल आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बाय किया था 65 पे, और 65 से लेकर के यहाँ तक का मैंने इंजॉय किया था। यहाँ पे रेड कैंडल जैसे बनना चालू हुई थी, थोड़ा सा कुछ इशू होने के कारण मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया था 95 पे। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे जैसा हमारा रूल कहता है, मैं हर एक अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आपको जब तक इसका लोअर, जब भी आप ट्रेड करते हो तो इस कैंडल का लो पॉइंट जब भी ब्रेक नहीं होता, जब तक तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 10 EMA की लाइन जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही होती है, ये हमें एक जब कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही है और एक रेड कैंडल बन जाए, और उसका कोई भी पॉइंट अगर ग्रीन कैंडल के की लाइन को टच नहीं करता है, तो हमें कंफर्मेशन दे रहा होता है कि ट्रेड जो है हमारा सक्सेस है और ट्रेड अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे ये गया था 116 तक, 116 तक गया था, या यूँ कह सकते हैं कि हमारा आज जो है इस प्रीमियम में पैसा डबल। वो आपने मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, यहाँ 21 दिन में नहीं, अब 10-15 मिनट के अंदर पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड सिग्नल नहीं देता हूँ किसी भी व्यक्ति को। ये वीडियो जो भी बनाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए तो है ही, मैं अपने लिए, मोस्टली मैं अपने लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि कभी कभार जब वो होता है कि मेरे माइंड में कुछ अजीब चीज़ें
लगती है तो फिर मैं खुद का वीडियो देखता हूँ और मैंने क्या बताया है, किसको कहाँ पे क्या चीज़ एनालाइज करी है, वो खुद का वीडियो मैं देखने लगता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे एक ट्रेड बना था, आज मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे। तीसरा ट्रेड यहाँ पे बना तो था हमारा 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, दूसरे काम में बिजी हो गया था, दैट्स ये वाला ट्रेड मुझसे मिस हो गया था। ठीक है, तो अब मैंने इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बना रखे हैं दोस्तों। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या कंडीशंस होना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को, ये जो वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे ये वाला लिंक दे दूँगा आप लोगों को। इस पे क्या मैंने बताया है, क्या क्या कंडीशंस हैं और क्यों लेना चाहिए ट्रेड, कहाँ पे लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो ये भी वीडियो का भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लेकर आया हूँ। ये कुछ फाइनल रूल्स मैंने बनाए हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। आप लोग चाहो तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता ही करता हूँ और मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुकिए थोड़ा सा और मैं ठीक है, ले लीजिए, बाकी का बच्चा नेक्स्ट स्क्रीन में ले लीजिएगा। हाँ, बंद ही हो गया। अब बताइए कैसे लेंगे आप, कहाँ गया, ये वाला है क्या? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ट्रेडिंग को मैंने एक नाम दिया है। नाम इसलिए दिया क्योंकि वो हर बार हर चीज़ वो नहीं कर सकता मैं कि क्या नाम दूं क्या नहीं दूं। तो मैं इसको ट्रेडिंग को नाम दिया मैंने गेम ऑफ साइकोलॉजी, गेम ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो सेटअप 10 to 20% ही काम करता है, बाकी सब हमारा माइंड गेम होता है। तो मैंने ट्रेडिंग का नाम दे दिया गेम ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पूरे साइकोलॉजी, हमारा जो माइंड सेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इन द सेंस कि आप जब रूल्स आपके लिए ये सारी चीज़ें रूल्स बनाओगे ना और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ही आपका प्रॉफिट हो पाएगा, अदरवाइज आप लॉस ही करते रहोगे। क्योंकि सेबी का हमारा जो डेटा बोलता है वो क्या बोलता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, जैसे हम लोग हैं छुट भैये, 5,000 10,000 20,000 या लाख 2 लाख रुपए लगा के जो ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। तो सेबी का जो हमारा डेटा बोलता है वो 90% ट्रेडर्स यहाँ पे क्या होते हैं, अपना लॉस करते हैं। ठीक है, 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं और ओनली 10% ट्रेडर्स ही यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों कमाते हैं भैया, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ, अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, वो अपने रूल्स पे पूरे स्ट्रिक्टली उन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो यहाँ पे आपको बता दूं कि पहला रूल यहाँ पे बनाया मैंने, क्या हुआ, देखिए पहला जो मैंने रूल बना रखा है यहाँ पे, डोंट ब्रेक द रूल। पहली लाइन ही मैंने यही लिखी है, डोंट ब्रेक द रूल। आप जो रूल बनाते हो अपने लिए बनाते हो, किसी और के लिए नहीं बनाते हो, तो आप उस रूल को ब्रेक नहीं करो। ठीक है, ये बार बार क्या हो रहा है यार। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या लिखा, डोंट मिस द चांस। जब भी आपको चांस मिले, मतलब आपका सेटअप बन रहा हो, आप बिल्कुल मिस ना करो। वहाँ पे सोच विचार मत करो, क्योंकि सोच विचार करते रहोगे ट्रेड निकल जाएगा हाथ से, फिर आप पछताओगे कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, गलती हो गई, ले लिया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता। बाद में क्या पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी कुछ कहावत है ना। तो वो इसीलिए है कि भैया आपका जो चांस बन रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो, ट्रेड करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या, तीसरा रूल मैंने लिखा, फाइंड द ट्रेंड। आप पहले ट्रेंड फाइंड करो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल जो ट्रेंड बना हुआ है वो ट्रेंड क्या चल रहा है।
ठीक है। मैंने अपने पुरानी क्लासेस में वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप हमारा पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे यहाँ पे सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आज वीडियो ज़्यादा लेंदी बनाने का मन नहीं है मेरा, इसलिए मैं ये सारे रूल्स ही बताऊँगा। बाकी रूल्स का अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये सारे रूल्स विथ एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले फाइंड द रूल करना, मतलब आपको ट्रेंड फाइंड करना है। फिर चौथे नंबर में लिखा मैंने सपोर्ट एंड SNR का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, मतलब आप पहले से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखो, पहले से ही आपके चार्ट में सेव करके रखो। स्पेशली कहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बता रखा कि जो 500 का लेवल होता है और 1000 का लेवल होता है, ये होता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी के लिए मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, निफ्टी में हमारा 100 और 50 का जो वो रहता है वो हर एक, तो ज़्यादातर आपको 100 वाले पे ध्यान देना है, निफ्टी पे 50 वाला कई बार ब्रेक हो जाता है, लेकिन 100 वाला जल्दी ब्रेक नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो हमें निफ्टी में 100 और 50 का ध्यान रखना है, और बैंक निफ्टी में हमें 500 और 1000 वाला साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। फिर 5वां नंबर मैंने लिखा हुआ है सेटअप वेट एंड फाइंड, मतलब इसका ये हुआ कि आप पहले आपके सेटअप डिफाइन करो। सेटअप जैसे मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में बता रखा है कि हमने 3 सेटअप यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं, पुराने वीडियो देखिएगा उसमें समझ में आ जाएगा, हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। कि वो 3 सेटअप जो मैंने बना रखे हैं उनके बनने का हमको क्या करना है, इंतज़ार करना है। ठीक है, वेट करना है, वेट करने के बाद क्या करना है भैया, फाइंड करना। फाइंड कैसे करना है कि हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारा कोई सेटअप बन रहा है। ठीक है, कोई सेटअप बन रहा है तो हम उस पर कंफर्मेशन दे रहे होते हैं, हाँ हमने पकड़ लिया मतलब फाइंड कर लिया। ठीक है, अब 6 पॉइंट हमने लिखा बिलीव ऑन सेटअप, आपने जो वेट किया जिस सेटअप के लिए, आपने जो सेटअप पकड़ा है, जो आपको सेटअप फाइंड हुआ आपको मिला है, आप उस पर क्या करो, बिलीव करो। बिलीव करने के बाद फाइंड द स्ट्राइक पर, जब आपको बिलीव हो जाए कि हाँ ये सेटअप जो है, और ये क्विक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोच विचार पता चले चार्ट ही देखते रह गए 4-5 मिनट तक आपको सेटअप ही नहीं मिला, ऐसा नहीं है। इतनी देर में तो अगला ट्रेड करके निकल भी जाएगा और आपकी एंट्री भी नहीं हो पाएगी, और एंट्री तब होगी जब पता चला अगला व्यक्ति एग्जिट कर रहा है। ऐसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें क्विक होना चाहिए। ठीक है, आपका सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया, आपने उस पर बिलीव किया, बिलीव करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो तुरंत कि मुझे स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट चल रहा है 19,000 पे, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी चल रहा है 19,000 पे एग्जांपल के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, 19,050 का या कि 19,000 का ही सी लो, अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो। ठीक है, 19,000 का या 19,050 का सी ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा दूर का OTM मत लेना, क्योंकि आप OTM जितना दूर का सेलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर एट द मनी आप लेते हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इन द मनी लेते हो तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, OTM में कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो। विथ चार्ट मैंने लिखा, विथ चार्ट क्यों लिखा भैया, क्योंकि आप यहाँ पे जो आप निफ्टी का चार्ट खोल के रखो, निफ्टी के चार्ट के साथ में आप प्रीमियम का भी चार्ट खोल के रखो। ठीक है, और प्रीमियम के चार्ट में वहाँ पे डिसाइड करो कि अगर मान लीजिए प्रीमियम चल रहा है अभी 70 रुपये में, ठीक है, यहाँ पे 70 रुपये में चल रहा है, आपने चार्ट खोल के रखा है। और जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार्ट खोल रखा 19,700 का सी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, अब मैंने ये ओपन करके रखा है, और क्या हुआ कि अब मैंने कंडीशन क्या बनाई अपने, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट FR44 के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे होगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे लेवल निकल के आएगा 72 रुपये पे आएगा, तो मैं ले लूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए
ये हमारे इनसाइड कैंडल बन रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यहाँ पे मैं इसी कंडीशन में मार देता हूँ ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए कंडीशन क्या बना ली कि ये इसका जब ये लोअर पॉइंट यहाँ पे गया, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 60। तो मैंने अपने लिए पहले से डिसाइड करके रख लिया था कि जैसे ये 65 पे आएगा वैसे मैं ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे। और क्यों, कैसे डिसाइड किया था आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हमारा एक टूल होता है लॉन्ग और शॉर्ट टूल। तो यहाँ पे लॉन्ग का मैंने ये टूल यूज किया और ये हमारे एसएल पॉइंट को मैंने ले जाके यहाँ पे रख दिया और इसको खींच के मैंने यहाँ तक का रख लिया था। ये मेरा हो गया टारगेट, ये मेरा टारगेट हो गया और ये मेरा एसएल पॉइंट हो गया। ये सब कुछ जब डिसाइड कर लिया मैंने तुरंत ही, तो फिर मैं यहाँ पे आसानी से ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, स्ट्राइक प्राइस से लेकर के और चार्ट पे देख के आप कंडीशन वो कर लो। ठीक, अब मैंने 7 पॉइंट जो अभी आप लोगों को बताया ना, 7 पॉइंट पे आपको क्या रखना है, यूज लॉन्ग एंड शॉर्ट टूल, जो अभी आपको बता गया मैं कि उसको यूज करने से क्या होता है कि आपको आसानी होती है आपके एसएल पॉइंट और टारगेट डिसाइड करने के लिए। 8वां पॉइंट वही चीज़ है, एसएल मतलब हमारा स्टॉप लॉस और टीजी मतलब टारगेट डिसाइड करके पहले से ही रखना है कि हमको 30 पॉइंट का हमको क्या, ये बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग है, निफ्टी के अकॉर्डिंग नहीं है। निफ्टी के लिए अलग पॉइंट्स बता दूंगा मैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी में आप 30 पॉइंट का एसएल रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट का रखो, इससे ज़्यादा मत रखना। ठीक है, 30 पॉइंट का आप एसएल रखो और फर्स्ट टारगेट आपको 60 पॉइंट आप रख सकते हो। 60 पॉइंट अगर क्रॉस करता है तो फिर आप क्या करते करते जाओ, उसको ट्रेल करते जाना। ठीक है, ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा 100 का। अब देखिए, जब आपने यहाँ तक एसएल डिसाइड कर लिया, टारगेट डिसाइड कर लिया, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट द ट्रेड विदाउट द फियर एंड ग्रेड। आपके अंदर लालच भी नहीं हो और डर भी नहीं लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही ये स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करके रखा है। आपका माइंड पूरी तरह रेडी है। जब आपका माइंड रेडी है तो ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पे ट्रेड मार दो। ठीक है, आप फुली कॉन्फिडेंटली ट्रेड मार दो। अब ट्रेड मार दिया आपने, ट्रेड मारने के बाद क्या हुआ भैया, ट्रेड मारने के बाद अगर अगर ट्रेड मारने के बाद एसएल साइड जा रहा है, अगर एसएल साइड जा रहा है तो आप उसको कट कर दो इमीडिएट। आपने जो डिसाइड कर रखा है 30 पॉइंट आपने जो डिसाइड किया, अगर वहाँ पे आ रहा है तो आप ट्रेड को कट कर दो तुरंत। एसएल कट हिट होने पे आप कट कर दो। ठीक है, अगर एसएल साइड नहीं जा रहा, आपके साइड ही जा रहा है ट्रेड, अगर टारगेट सही चल रहा है तो आप उसको क्या करो, टारगेट को ट्रेल करते जाओ, मतलब उसका अपना स्टॉप लॉस है उसको ऊपर करते जाओ। ठीक है, अब 12वां पॉइंट मैंने 12 नंबर का पॉइंट जो लिखा है, नो वेट ऑन एसएल पॉइंट। कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था कि जब एसएल पॉइंट आता था ना, वहाँ पे सबको ऐसे होता है कि शायद है कि ऊपर जाए, शायद है कि ऊपर जाए। ऐसे नहीं करना है। एसएल पॉइंट पे आया, 30 पॉइंट हमने डिसाइड किया हुआ है, तुरंत कट, वहाँ पे वेट करना। नो इफ एंड बट्स, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नो इफ एंड बट्स। ठीक है ना, नो इफ एंड बट्स लिख लेना भैया आपके हिसाब से। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है, टेल द टारगेट। क्यों लिखी है भैया मैंने दो दो बार वही वही चीज़ क्यों लिखी? क्योंकि आप लोग आप लोग क्या, मैं भी, मेरा माइंड भी बड़ा ढीठ है बहुत, फिर वो कुत्ते की पूंछ बन जाता है ना, ऐसी गलती बार बार करता है। तो बार बार गलती नहीं करे, इसलिए वही चीज़ें दोहराई गई है यहाँ पे, जानबूझ के दोहराई गई हैं कि आपको एसएल पे निकलना है, टारगेट को ट्रेल करना है, टारगेट को ट्रेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर पे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 14 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर में लिखा है एग्जिट ऑन मार्क पॉइंट और एनी अगेंस्ट कैंडल। अब जब आप ट्रेल करते जा रहे हो, मार्केट ऐसे ऐसे जाता जा रहा है, तो अब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, मान लो आप यहाँ पे ट्रेड मार दिए, यहाँ पे ट्रेड मारने पे यहाँ तक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे जाके मान लो कोई कैंडल ऐसी बेरिश बनी है, तो यहाँ पे मत वेट करते रह जाना कि भैया अभी गुरुजी ने बोला था कि अभी और ऊपर जाएगा, और कोई बेरिश कैंडल बन रही, तो आप यहाँ पे बने रहो। आपको यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, चुपचाप निकल जाओ। वहाँ पे आपके दिमाग का थोड़ा यूज करना। एग्जिट ऑन मार्क पॉइंट, आपने अगर कोई मार्क पॉइंट जो अभी मैंने बताया ना, लॉन्ग टूल और शॉर्ट टूल का अगर वहाँ तक पहुँच गया तो आप एग्जिट हो जाओ वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, ये मैंने ये डिसाइड किया कर रखा था। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया, ये टारगेट मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे पहुँचा, मैं यहाँ पे निकल गया। ठीक है,
तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो टारगेट एग्जिट ऑन मार्क पॉइंट आर एनी अगेंस्ट कैंडल, जब कोई भी कैंडल मान ले, वही मैंने आपको जो अभी बताया ना अगेंस्ट कैंडल, कि कोई बेरिश कैंडल बन गई वहाँ पे आप निकल जाओ, वहाँ पे फिर वेट मत करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके अंदर किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, नो एक्सक्यूज़। ठीक है, एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर आप एक्सक्यूज़ दोगे तो आप सफल ट्रेडर नहीं हो सकते हो। इसमें होता क्या है कि आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, डोंट री इंटर इमीजिएटली आफ्टर अ ट्रेड, मतलब कई बार क्या होता है कि हम जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, हमने यहाँ पे ट्रेड मारा, हमने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। अब कोई बेरिश कैंडल बनी तो हम तुरंत रेडी हो जाएंगे, भैया काय के लिए, पुट साइड के लिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको एक ट्रेड के बाद मिनिमम 15 to 30 मिनट्स रुकना है, मिनिमम 15 to 30 मिनट्स रुकना है। मार्केट की कंडीशन को देखना है कि वो कौन सा ट्रेड यहाँ पे दे रहा है। कोई सेटअप बन रहा है तो ही हम पुट साइड जाएंगे। तुरंत एक या दो कैंडल अगर नीचे साइड का कुछ मूवमेंट कर देती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिखा है डोंट री इंटर इमीजिएटली आफ्टर अ ट्रेड। ठीक है ना, डोंट फील फोमो, मतलब कई बार क्या होता है कि अब मार्केट यहाँ पे चला गया, अब मुझे लगा कि अब नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वो रुक के और वो ऊपर साइड चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का फोमो नहीं होना चाहिए। कई बार मार्केट अभी नीचे गिर रहा है और लगेगा कि अब ऊपर जाएगा, ऐसे ना करके वो नीचे साइड मार दिया कि अब नीचे जाएगा। तो दोनों साइड का आपको कुछ फोमो नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि आप पहले से मन में मत बना के रखो कि मुझे ऐसा लगता है, लगने वाली बात कोई है ही नहीं। हमारा हम काहे पे ट्रेड ले रहे हैं, जो ऊपर पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हमारा सेटअप बन रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो डोंट फील फोमो। ठीक है ना, अब 18 नंबर पे मैंने लिखा अगेन सेम कंडीशंस फॉर नेक्स्ट ट्रेड, मतलब वही चीज़ जो अभी आप लोगों को बता गया कि अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं रेडी होऊंगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा एक ही ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, 19 नंबर पे मैंने लिखा है डिसिप्लिन ओनली 2 or 3 ट्रेड्स, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। आप दिन भर में इंट्राडे में एक या दो ही ट्रेड लो, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है, ये ध्यान रखना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 20 नंबर में मैंने लिखा डरो मत, आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। ये क्यों लिखा भैया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा सेटअप बनने पर भी हम खाली दर्शक रह जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं कि सेटअप बना और हम देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं और वो मार्केट वॉच करते करते यहाँ निकल गया और हम देखते ही रह गए। कई बार अब यहाँ पे आपने सोचा कि यहाँ पे ले लूँ, सेटअप बना यहाँ पे ले लूँ, अब आपने यहाँ पे लिया नहीं कि शायद कुछ बने, तब मार्केट यहाँ पे पहुँच गया। अब जब यहाँ पे पहुँच गया तब आपकी यहाँ पे हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि लूँ कि नहीं लूँ। ठीक, अब आप देख रहे हो कि शायद थोड़ा नीचे आए तो मैं यहाँ पे वापस से ले लूँगा, लेकिन वो नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही भगता गया। आप मान लो 70 का प्रीमियम सीधे 100 पे पहुँच गया यहाँ पे, अब 100 के बाद सीधे 150 पहुँच गया। ये लो, अब आपकी दिमागी हालत जो है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा डरो मत, आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। मतलब 70 पे आया, आपका सेटअप बना, आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, 21 नंबर में लिखा है कंट्रोल योर इमोशंस एंड ओवर एक्साइटमेंट। ठीक, ये क्यों लिखा भैया, क्योंकि कंट्रोल योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। कई बार क्या होता है, आप जब प्रॉफिट में हो जाते तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ईगो। ठीक है, कि चल कहाँ तक जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट करके रखा है ना वो हमको बताता ही है, कॉन्फिडेंस लाता है। जब कॉन्फिडेंस लाता है तब हमारी जो उल्टे भलते जो ट्रेड ले लेते हैं ना अपन, वो ज़्यादा लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें वहाँ पे अपनी इमोशंस और ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखना, ताकि हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लें, हमारे सेटअप बनने पर ही ट्रेड लें। ठीक है, और यू आर अब लास्ट में आप लोगों की सफलता के लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है भैया, यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, एवरी पर्सन इज सक्सेसफुल ट्रेडर बट दे डोंट रिमेंबर दैट, कि आपको प्रॉफिट तो होता है, प्रॉफिट सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रॉफिट करने के बाद आप क्या करते हो, उसी प्रॉफिट को यहाँ आप वो प्रॉफिट भी दे के चले जाते हो और आप
का कैपिटल भी गंवा के चले जाते हो, तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है आपका लॉस। ठीक है, तो मैंने लिखा यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर। क्यों लिखा भैया? क्योंकि आप ये सारे रूल्स अगर फॉलो करोगे तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये भी बता दूं कि ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं वो कोई भी व्यक्ति आप लोगों को नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। आप अगर आपने इस तरह की चीज़ें किसी भी यूट्यूब में अगर आपको मिली हो तो आप मुझे जब ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसी चीज़ें, ये ऐसे रूल्स किसी और ने बताए हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। आप लोग भी प्रॉफिटेबल रहो। बस आप लोगों से मुझे फीस यही चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और लास्ट में मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए क्या, हैप्पी ट्रेडिंग, इन्जॉय। ठीक है, ये हो गया हमारे रूल्स। अभी इस जो मैंने यहाँ पे ये फाइल बना रखी, और भी कुछ है यहाँ पे जो कि आज नहीं बताऊँगा, ये देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और कुछ करता जा रहा हूँ जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं।